गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जी छवि जय हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊंगी माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं मम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं मम देव भक्तवत्सल भगवान की जय। आराधिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पैरेवादिवन्द्रम् आत्माविवन्द्रं वा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। आराधिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरं प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की श्री राधा माधव भगवान की जय हो श्री राम राजा सरकार की जय वीर बजरंग बली की जय जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय सांचे दरबार की जय बाल कृष्ण लाल की जय सिद्ध गुरु भा सरकार की जय सिद्धेश्वर महादेव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी लोग शांति से विराजमान हो जाएं। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पित चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चेनुतं शरण्यम् भेत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पहिलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्या रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कान्तिशितामिषतिनिन्दित सारदीन्दुरो यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा विन्द्रावनेऽपि गीतया मुनिगाङ्गसङ्गमो राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि।
अतुलित बलिधामं शृणशैलाभदेयम् धनुजीवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानिराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि जो आय विराजियो कथा सुनहो इतिहास तुम श्रोता भक्त मालिके तब पदरज हम दास। तुम पाछे पुनियो रहो श्रोता है रशिखान तिनके शकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। श्री भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। श्री सिद्ध गुरु गुफा सरकार की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री रामबेर सरकार की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री अंजनी माता की जय। श्री संतोषी माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गुरैया बप्पा की जय। श्री पंचम सिंह बप्पा की जय। स्थान के समस्त देवी देवतन की जय। हरदौल लाला की जय। ग्राम के समस्त देवी देवतन की जय। बस्त्री नगर की जय। सांचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। गंगा महारानी की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधेश। राजाधिराज श्री ओरछाधीश श्री राम राजा सरकार की महती करुण कृपा से एवं परम राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज
एवं माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माँ की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया में बैठ करके हम सबको भगवान की परम मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो श्री हनुमंत लाल जी जो राम चरित्र सुनवी को रसिया, जो भगवत कथा के भगवान की कथा के परम रसिक, जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वह हनुमान जी महाराज बैठ करके कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते? यत्ति यत्ति रघुनाथ कीर्तनम तत् तत्तमस्त्रिकांजलिं यत्ति यत्ति जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, कीर्तन, श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। कैसे बोले? तत्त तत्त यत्त तत्र, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। कैसे? मस्तकांजलि, यानी हाथ जोड़ करके बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा के रसिक हनुमान जी महाराज ज्ञानी कितने हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ, लेकिन भगवान की कथा सुनने के इतने रसिक हैं कि हाथ जोड़ करके और भगवान की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के परम सानिध्य में हम सब बैठ करके 7 दिवस पर्यंत भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और माँ जगत जननी जगदम्बा माँ शाकंभरी जो बड़ी ही दयालु ममतामयी, माँ के समान ममतावान संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ से बड़ा दयालु, माँ से बड़ी करुणावान संसार में कोई है ही नहीं। कुपुत्रु जाई तो कुछ दपी कुमाता न भवती, बेटा चाहे भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो। तो ऐसी ममतामयी माँ जगत जननी जगदम्बा के सानिध्य में और परम राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया में बैठ करके हम भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान की कथा कैसी है? जो संसार के तपे हुए प्राणी हैं, उनको परम शीतलता प्रदान करने वाली है और उनके जीवन में मंगल देने वाली। ब्रज गोपियां कहती हैं, प्रभु आपकी कथा कैसी है? लितव कथा मितम तप्त जीवनम श्रवण मंगलमो श्री मुदात्तम। संसार में प्रत्येक प्राणी तप्त रहता है। किससे तप्त रहता? तीनों प्रकार के तापों से निरंतर तपता रहता है। देहिक, देविक, भौतिक ताप जो दिन रात प्राणी को तपाए रहते हैं। तो संसार की जो तपे हुए प्राणी अर्थात दुखी, दीन दुखी प्राणी हैं, उनको परम शीतलता प्रदान करने वाली
और कैसी है बोले श्रवण मंगलम, जिसको सुनते ही मंगल प्रारंभ हो जाए, अथवा जिसको सुन करके ही हमारा जीवन बदल जाए और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, ऐसी है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा जीवों को परम शीतलता प्रदान करने वाली और उनको मंगल प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। तो इस भगवान की कथा ऐसे ही नहीं मिल जाती, कैसे मिलती है? जन्मांतरे भवि पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, कितने जन्म के? अनेक जन्मों के। जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। क्योंकि हमारा केवल एक ही जन्म नहीं है, क्योंकि हम बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। तो जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने में हमारी रुचि होती है। रुचि माने मति, बुद्धि लगती है कि चलो भगवान की कथा सुन ले। जन्मांतरे भवि पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। तो आज आप सबको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आज आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो चुके हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आप माँ जगत जननी और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया में विराजमान होकर कथा सुन। यदि हमारे पुण्य ना हो तो भगवान की कथा खूब होती रहे, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वस्तु ज्यादा होगी वही अपनी ओर खींचेगी। पुण्य ज्यादा होंगे तो पुण्य अपनी ओर खींचेंगे, और पाप ज्यादा होंगे तो पाप अपनी ओर खींचेंगे। तो उन पापों के कारण यदि भगवान की कथा कहीं हो भी रही हो, लेकिन जब पाप हो शरीर में तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, सोचते हैं क्या सुनना कथा, वही भागवत कथा परीक्षित जी ने सुनी थी, सुखदेव जी ने सुनाई थी। समझो उसने कथा के महत्व को समझा ही नहीं, और उसने कथा की महिमा को श्रवण किया ही। कैसे? पूर्व जन्म की पाप ते, पूर्व जन्म की पाप ते, हरि चर्चा न सुहाए। जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म की पाप थे। अभी पुण्यों की बात आपने सुनी कि जब पुण्य अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर भगवान की कथा श्रवण करने में हमारी मति बुद्धि लगती है। तो उसी प्रकार से जब हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी होते हैं, तो पूर्व जन्म के पाप की हरि चर्चा न सुहाए, अर्थात भगवान की कथा उसे अच्छी नहीं लगती। कैसी लगती? बोले कड़वी लगती है। कैसे? दृष्टांत दिया, बोले जैसे जुर के ताप से, जुर जानते हैं बुखार, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए, किसके पास जाएगा? वैद्य के पास या डॉक्टर के पास? तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर दवाई करेगा, और जब दवाई करेगा तो खाने के लिए बताएगा कि भैया गाय का दूध पीना, फल खाना, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन जब वो दूध पीता है तो गाय का दूध कितना मीठा होता है,
लेकिन जैसे ही वो पीता है तो उसे लगता है कि एक घूंट पीने के बाद कहता है ऐसे लगता है जैसे पलटी आ रही, उल्टी आ रही। तो उसी गाय का जो दूध है अत्यंत मधुर है, मीठा है, वह भी उसे कड़वा लगता। तो भैया इसमें कोई दूध का दोष है? बोले दूध का दोष नहीं है। दोष किसका है? बोले जो उसके शरीर में बैठा। क्या बैठा? बोले ज्वर बुखार जो उसके शरीर में बैठा हुआ है, उस कारण से उसको वो मधुर दूध गाय का जो रोगों को नष्ट करने वाला और शक्ति को प्रदान करने वाला है, वह भी उसे कड़वा लगता है। डॉक्टर बोलता फल खाना, फल भी मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, शक्ति वर्धक होते हैं, लेकिन वो फल भी उसे कड़वे लगते हैं। तो भैया उसमें फल का दोष नहीं है। दोष किसका है? बोले उसके शरीर में जो ज्वर है, ताप है, उस कारण से उसे वो मधुर फल भी अत्यंत कड़वे लगते हैं। तो भगवान की कथा तो सबका मंगल करने वाली है, जो भी श्रवण कर ले, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, क्योंकि ये तो पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान है जो पुण्यवादियों को भी तारती हैं और पापियों को भी तारती हैं। तो जो बैठ करके श्रवण कर ले उन सबका कल्याण है, चाहे पापात्मा हो और चाहे पुण्यात्मा हो। जैसे प्यास लगी हो तो हैंडपंप अथवा कुएं के पास जाना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार से भगवान की शरण में जब आओगे तो भगवान की कृपा का अनुभव भी पाओगे और पापों से भी बच जाओगे। तो भगवान की कथा पापी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। कैसी लगती? कड़वी लगती है। और भगवान की कथा ऐसे ही श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। कोई सोचे कि हम अपने धन वैभव से भगवान की कथा श्रवण कर लेंगे, तो बोले संसार में धन और वैभव, मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ अपने बल पुरुषार्थ से पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का दर्शन तो भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है। सुतदारारु लक्ष्मी, सुतदारारु लक्ष्मी, पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो। संसार में धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जरूरी नहीं है कि पुण्यात्मा व्यक्ति हो तभी हो, पापी व्यक्ति के घर भी हो सकता है। स्त्री पुत्र आदि मान सम्मान धन। सुतदारारु लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दोए। भगवान की कथा और संतों का दर्शन संसार में अत्यंत दुर्लभ। एक ऐसे प्राप्त होता है जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है और संतों का दर्शन भी मिलता है। पुण्य पुंज बिन, पुंज माने समूह, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज करे हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज अर्थात पुण्यों का समूह जब एकत्रित होकर के हमारे जीवन में आता है, तब जाकर के किसी संत का दर्शन होता है, भगवान की कथा सुनने के लिए। तो जब भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के
जब हमारे पुण्योदय होते हैं और भगवान कृपा करते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त। यदि भगवान कृपा ना करे तो भी कोई कथा नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आप सारी व्यवस्थाएं बना लोगे, धन से, पद से, मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से, लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगे। ऐसा हो जाता। बोले कथा कराने की सोच रहे थे लेकिन ऐसा हो गया, इसलिए अब कथा नहीं कर पाते। तो जब भगवान कृपा करते हैं, बोले जब भगवान कृपा करेंगे तभी कथा सुन लेंगे। तो बोले साधन तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, प्रयास करो। और जब प्रयास करोगे, साधन करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। तो यह शर आवत अति कठिनाई। कौन सा सर? ये भगवान की कथा। ऐसा अवसर कैसे आता? बोले बड़ी कठिनाई से, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान कृपा करते हैं। यह शर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन पावो न भाई। तो ऐसा अवसर बड़ी कठिनता से, परिश्रम के बाद में भगवान कृपा करते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। आज भगवान की मंगलमयी शोभा यात्रा, कलश यात्रा का भी आपने आनंद लिया। जो भगवान की शुभ यात्रा, कलश यात्रा में आनंदित होकर के चलता है, उसे एक एक पग चलने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की यात्रा है। संसार की यात्राएं तो हम खूब करते हैं, खूब रिश्ते नाते निभाते हैं, लेकिन भगवान की यात्रा में सम्मिलित होना सबसे बड़ी बात है। इसलिए भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि जो भक्त उनकी यात्रा में सम्मिलित होकर के चलते हैं, कीर्तन करते हुए, गाते हुए, तो भगवान भी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एक एक पग भूमि चलने पर करोड़ों करोड़ों पुण्य, करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्त होता है। ऐसी भगवान की मंगलमयी यात्रा आप लोगों ने की। चलते हैं अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए। आज प्रथम दिवस की कथा है, तो अपने मन वाणी को पवित्र करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे तन मन धन को पवित्र करें और आपकी जो कथा है वो हमारे हृदय में उतरे। क्योंकि मन पवित्र होता भगवान के नाम को गाने से, और तन पवित्र होता है ताली सेवा करने से। तो ताली सेवा भी करें और मन से वाणी के द्वारा भगवान को भी पुकारें और फिर भगवान की कथा श्रवण करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दीनन के नाथ दयाल रे, दीनन के नाथ दयाल रे, दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा।
भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा के नाथे दयाल रे हरि बोल। भजो राधे गोविंदा दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा राधे गोविंद भजो बाल मुकुंद काटो यमो के त्रास रे भजो राधे गोविंदा काटो यम के पास रे भजो राधे गोविंदा दीनन के नाथ दयाल 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 रे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे लो राधा गोविंद भगवान की जय भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक 335 अध्याय है और 12 स्कंध है। ये परमहंसों की संगीता है और वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तीन धाराएं हैं। पहली धारा ज्ञान की, दूसरी वैराग्य की और तीसरी भक्ति की।
जो इन तीनों धाराओं में स्नान करता है, अवगाहन करता है, श्रवण करता है, उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। ये भगवान का वांगमय स्वरूप, इसकी शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। और श्रीमद् भागवत महापुराण में दो महत्तम, जो पहला महत्तम है वो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसे वेद व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में वर्णन किया। और भागवत के विश्राम में महत्तम है जो स्कंद पुराण से लिया गया, जो 4 अध्यायों में वर्णित है। श्री उद्धव जी महाराज स्कंद पुराणोचित महत्तम में श्री उद्धव जी महाराज और भगवान के प्रपोत्र वज्रनाभ जी का परम पावन चरित्र। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं वज्रनाभ जी से कि जिन्हें धन की कामना हो तो वो 7 दिन बैठकर के भगवान की कथा को श्रवण करे तो उसे धन की प्राप्ति हो। जिससे मान सम्मान की चाह हो वो 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करे तो भगवान कृपा करे। जो संसार में अत्यंत परेशान हो गया हो, दुखी हो, वो 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करे तो भगवान उसके भी दुख को दूर कर देते। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, परेशान, बरी नहीं मिल रहा हो, तो 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करे तो उसे शीघ्र वर की प्राप्ति हो। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी वर का, लड़के का, तो 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करे तो भगवान कृपा करके उसका विवाह होता है। अर्थात जिस वस्तु की कामना हो, संसार में बिना कामना के कोई काम करते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं। तो जिस वस्तु की कामना हो उस कामना को लेकर के बैठ करके और भगवान की कथा को श्रवण करो। देखो श्रवण करोगे तो फल में भेद नहीं हो सकता, भागवत की कथा और श्रवण में भेद हो गया, अर्थात सुनने में गलती हो गई तो फल में भी भेद हो जाए। इसलिए आप कहो कि हमने 7 दिन कथा सुनी थी, हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई, तो इसलिए पहले ही बता। यदि श्रवण में भेद हो गया, यदि ध्यान से आपने कथा को श्रवण नहीं किया तो फल में भी भेद हो जाए। तो ये संसार की वस्तुएं हैं और जिन्हें संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, निरंतर भगवान की भक्ति ही चाहिए, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। अब भैया संसार में जिन्हें चाहिए भी कुछ वो भी भगवान की शरण में आओ, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान की शरण में आओ। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, भगवान सब कुछ देने में समर्थ, उनकी शरण में तो आओ। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, चाहे आपकी कामना हो और चाहे आप बिल्कुल निष्काम हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ज्यों ज्यों नि जन्मो कर्म बस सिया राम पद अनुराग हो। हे प्रभु, जिस जन्म में भी
जिस योनि में भी जाऊं, जहां भी जन्म मिले, हे प्रभु आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे हर जन्म में प्राप्त हो। तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये संसार की वस्तुएं हैं, इसलिए भगवान उन सबको पूर्ण कर देते हैं। तो महात्म का मतलब क्या होता है? महत्तम माने महिमा। जैसे आपने सुना कि गंगा जी की महिमा है कि उनमें स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो। सुना ही तो था, तभी तो गंगा स्नान करने के लिए गए। तो पहले महिमा को सुना कि गंगा जी की महिमा क्या है कि गंगा जी में स्नान करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से महत्तम, भागवत का महत्तम महिमा है भागवत की, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज जानते थे कि कलयुग आएगा और कलयुग के जो मनुष्य होंगे वो बड़े ही लालची होंगे, बड़े ही स्वार्थी होंगे। इसलिए वो बिना कामना के, बिना फायदा के कोई कार्य नहीं करेंगे, फायदा पहले देखेंगे। कोई भी जैसे व्यापार करता है तो पहले अपना फायदा देखता है कि जब उसको फायदा होगा अपने लिए तभी वो वस्तु खरीदेगा अथवा बेचेगा। और खुद को घाटा लगेगा, ऐसे संसार में कौन है जो खुद को घाटा देकर के व्यापार करे? इसलिए वेद व्यास जी महाराज जानते हैं कि संसार के जो मनुष्य हैं, कलयुगी मनुष्य हैं, वो बड़े लालची और स्वार्थी और लोभी हैं। इसलिए पहले उन्होंने महिमा को गाया कि भैया भागवत की महिमा क्या है, इसको श्रवण करोगे तो क्या क्या लाभ होंगे। तो पहले महिमा का गान किया। जैसे मछली गंगा जी में दिन रात स्नान करती है कि नहीं? दिन रात गंगा जी के जल में नहाती है, लेकिन उसे गंगा जी की महिमा का पता नहीं है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए आज तक आपने नहीं सुना कि कोई मछली गंगा जी में मरी और वह स्वर्ग वैकुंठ चली गई, क्योंकि उसे महिमा। इसलिए हम मनुष्य हैं। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने बताया कि पहले महिमा को सुनो, और जब महिमा को सुनोगे तो क्या होगा? बोले पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर विश्वास होगा, और श्रद्धा और विश्वास जब पुष्ट हो जाएंगे तो वही भगवान की भक्ति बन जाएगी। जैसे किसी संत पुरुष, संत महापुरुष की महिमा हम वर्षों से सुनते आए हैं कि बड़े सिद्ध उच्च कोटि के महात्मा हैं, बड़े ही अच्छे भजनानंदी हैं, बड़े ही तपस्वी हैं। जब उनकी महिमा हम कई वर्षों से सुनते हैं और जैसे ही वो महात्मा कितनी भी भीड़ में हो और दिख जाएं तो हम दौड़े दौड़े उनके चरणों की तरफ दौड़ते हैं कि कम से कम चरण ही छू लें। ऐसे महात्मा के दर्शन हो गए, हमारा तो जीवन धन्य हो। और लेकिन जिन महात्मा की हमने महिमा नहीं सुनी हो और वो हमारे दरवाजे पर भी आकर के खड़े हो जाएं तो हो सकता है हम उन्हें प्रणाम तक ना करें, राम राम तक ना करें, क्योंकि हम उनके बारे में जानते। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने पहले महिमा को गाया कि भैया पहले महिमा को सुनो, जिससे तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े कि भैया ऐसी भगवान की कथा थी और हम नहीं सुन पाए। तो भैया पूर्ण लाभ तुम्हें मिल सके, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने पहले महिमा को गाया कि भागवत महापुराण सुनने की क्या महिमा है, इसको सुनने से क्या क्या लाभ होता है और कैसे कैसे लोग भगवान की शरण में आए और भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो भव सागर से पार हो। ये सब कथा आप लोग भागवत महात्म में श्रवण करेंगे, कैसे कैसे पापियों को भागवत महापुराण ने तार दिया।
श्री वेद व्यास जी महाराज श्री पद्म पुराणोचित महत्तम में भगवान के नाम के साथ मंगलाचरण कर रहे हैं और भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं कि वो भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कैसे हैं? वो भगवान कैसे भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदा सत चित आनंद। पहला विशेषण की दिया कि भगवान शतघन है, दूसरा विशेषण दिया भगवान आनंद घन है और तीसरा विशेषण दिया भगवान आनंद घन। भगवान सतघन है, चितघन है और भगवान आनंद घन है। अब थोड़े में ही समझा देते हैं प्रथम दिवस। सत्य माने जो पहले से था और मध्य में भी है और अंत में भी रहता है, वो कौन है? भगवान। जैसे हम हैं, हम मध्य में ही आए और मध्य में ही चले जाते, मर जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो सत्य स्वरूप नहीं है। कैसा है? विनाशी। दूसरा विशेषण दिया कि भगवान चित स्वरूप है। चित माना होता है प्रकाश। जैसे हमारे शरीर में जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं तो हमें एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। बार बार मन वहीं जाता है कि पैर में कांटा लगा। और जब इसी शरीर से परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाए तो चाहे कुल्हाड़ियों से काटो, चाहे जलती हुई अग्नि में डाल दो। कभी कोई मुर्दा चिल्लाया कि भैया मुझे मत जलाओ, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। क्यों? क्योंकि उसमें से वह आत्मा रूपी परमात्मा निकल। तो हमारी आत्मा के रूप में जो परमात्मा चेतना के रूप में निवास करते थे वो निकल गए। तो हमारा इस शरीर शून्य हो गया, से कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख अनुभव। तीसरा विशेषण दिया कि भगवान आनंद घन है। आनंद माने होता है जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछो कि भैया गुड़ का स्वाद कैसा है बताओ। अब जो गूंगा व्यक्ति होगा वो गुड़ खा करके केवल गुड़ की रस का अनुभव कर सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं और आनंद की एक बूंद भी उसके ऊपर पड़ जाती है तो वो संसार में फिर किसी को बताने लायक नहीं रहता। वो निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाता। सत्य कहे जो विन से नाही
चित्त चेतन सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ये भगवान का स्वरूप। भगवान करते क्या है? काम धाम भी कुछ करते हैं कि नहीं? भगवान क्या काम करते हैं? तो वेद व्यास जी कह रहे हैं तो भगवान का स्वरूप है कि भगवान ऐसे हैं। भगवान क्या काम करते हैं? बोले विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति करते हैं और इस संसार का पालन करते हैं और अंत में इस संसार को नष्ट कर देते हैं, अर्थात लय कर देते हैं। बोले तब तो भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। कहते भगवान के संकल्प मात्र से, भगवान केवल सोच लेते हैं कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, संकल्प भगवान के मन में उठता है, वैसे ही सृष्टि की रचना होने लगती है। भगवान संकल्प करते हैं सृष्टि का पालन होना चाहिए तो पालन होने लगता है। और जब भगवान को मन में संकल्प उठता है कि संसार का विनाश कर देना चाहिए, तो भिकुटी विलास सृष्टि लय होई। थोड़ी सी भौं को चढ़ाने मात्र से सारा संसार नष्ट हो जाता है, पृथ्वी रसातल को चली जाती। बोली भगवान की शरण में जाएंगे तो मिलेगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। तापत्रय तीनों प्रकार की जो ताप हैं, कौन कौन से ताप हैं? देहिक, देविक और भौतिक ताप। देहिक ताप उन्हें कहते हैं जो शरीर के द्वारा रोगों के रूप में उत्पन्न होते हैं, देहिक ताप। और भौतिक ताप जो प्रगति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी फट जाना, भूकंप आ जाना। देविक ताप जैसे देवताओं के द्वारा जो ताप दिए जाते हैं, जैसे कभी तो खूब जलवृष्टि होना और कभी अकाल पड़ जाना। इस प्रकार से संसार में प्रत्येक प्राणी इन तीनों प्रकार के तापों से तप्त रहता है। जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है वो इन तीनों प्रकार के तापों से बच जाता है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा। इनसे बचना है तो भगवान की शरण में जाओ। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सहता श्री कृष्ण, अर्थात जो श्री जी कृष्ण जिन श्री जी के सहित सुशोभित होते हैं उनकी शरण में जाओ तो इन तीनों प्रकार के पापों से बच जाओ। श्री माने होती है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ सुशोभित होती हैं। तो श्री सहता श्री कृष्णा विभूषिता अर्थात श्री राधा रानी
भगवान श्री कृष्ण किनके साथ सुशोभित होते? श्री राधा रानी के साथ। तो श्री राधा माधव के चरण कमलों में हम सब प्रणाम करते हैं, इस शरण में चलते हैं। चलो राधा कृष्ण भगवान की। दूसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज अपने बेटा श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमप्रीतिकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरेवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी महाराज माता की गर्भ से प्रकट हो, जिनका भी नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से प्रकट हुए, जिनका भी नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ और जन्म लेते ही जैसे वन को चल दिए, तब विरह से कातुर होकर के उनके पीछे उनके पिता वेद व्यास जी दौड़े, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। तब वन के समस्त वृक्षों में श्री सुखदेव जी महाराज प्रविष्ट हो गए और जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं वेद व्यास जी महाराज और पुकारा, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। जैसे ही पुकारा तो समस्त वृक्षों के अंदर प्रविष्ट हो गए श्री सुखदेव जी महाराज और सारे वृक्ष कहने लगे, सुकोहम सुकोहम, मैं ही तुम्हारा बेटा सुखदेव हूँ, मैं भी तुम्हारा बेटा सुखदेव हूँ। ऐसे अपने पिता वेद व्यास के मोह को दूर करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज जो सर्वभूत हृदय में निवास करते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। चलते हैं परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और श्री शौनक आदि ऋषियों ने आज श्री सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर आसीन किया, उनका पूजन किया है और उनसे कहा कि हे गुरुवर, आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? जहां पर भगवान नारायण का चक्र आकर के गिरा और परम शांत हो गया, चक्र तीर्थ नाम का महान तीर्थ बन गए, जहां पर गोमती गंगा निरंतर बहती है और जहां से गोमती चक्र जो शालिग्राम भगवान के साथ में रहते हैं, गोमती चक्र वो गोमती गंगा मैया से प्रकट होते हैं। तो जहां हमारा मन भी परम शांत हो जाए, वही तो नैमिषारण्य तीर्थ है। तो भगवान की कथा में जैसे ही हम बैठते हैं श्रवण करने के लिए, तो हमारा मन भी शांत होकर के बैठ जाता है, क्योंकि संसार में मन कहीं स्थिर नहीं रहता, क्योंकि अत्यंत चंचल चपल दिन रात दौड़ता रहता। आप यहाँ बैठे हो, ये घर की ध्यान आ गई तो मन घर पहुंच जाए। सबसे तीव्र गति से चलने वाला मन, यहाँ से बैठे बैठे सोच लो कि हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंच जाओ। तो ये मन कहीं भी संसार में शांत होकर के स्थिर होकर के नहीं बैठता, शांत नहीं होता। लेकिन हम भगवान की कथा में जैसे ही बैठते हैं श्रवण करने के लिए, तो हमारा मन चक्र भी शांत होकर के बैठ जाता है। यही तो नैमिषारण्य तीर्थ। तो ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज विराजमान हैं
और शौनक आदि ऋषि उनसे पूछ रहे हैं कि गुरुवर, हे सूत जी महाराज, आप कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत्राख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसाय नमो। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों में करोड़ों सूर्यों के समान, जैसे कैसे भी अमावस्या की काली घटा छाई हो, लेकिन जैसे ही सूर्य नारायण भगवान उदय होते हैं सारा अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान बाहर के अंधकार को तो मिटा देते हैं, लेकिन हमारे हृदयगत जो अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह भरे हुए हैं, उस अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य सूर्य नारायण भगवान में नहीं है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप उस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कैसे हो? बोलो, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान प्रकाशवान हो। इसलिए कृपा करके एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय पटल पर भी डालिए और हमारे हृदयगत अज्ञान को दूर कीजिए। सूत्राख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसाय नमो। हे सूत जी महाराज, हमें आप भगवान की कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाइए? जो कथाओं का भी सार हो। जैसे फूलों का सार क्या है? फूलों का सार है शहद, क्योंकि मधुमक्खी फूल के सार को लेकर के और अपने इसको पी जाती और फिर उसे छत्ते में शहद के रूप में हमें प्राप्त। तो जैसे फूलों का सार है शहद, इत्र भी बनता फूलों के सार, ऐसे ही आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। कथाएं तो हमने बहुत सुनी, और वो कथा कैसी हो? बोले, मम कर्ण रसायनम। रसायन माने होती है औषधि। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि आपको कथा सुननी है कि औषधि चाहिए? जैसे हनुमान जी महाराज के पास कौन सी औषधि है? राम रसायन तुमरी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी महाराज के पास राम नाम रूपी औषधि है। यदि हनुमान जी महाराज को विषन्न करना है, हनुमान जी महाराज को विषन्न करना है, तो राम जी के नाम को गाइए, क्योंकि हनुमान जी महाराज के रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट हो। अब एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है, रुआ, और हनुमान जी महाराज कौन है? वाहन। अब कितने रुआ होंगे? और प्रत्येक रोम से, हनुमान जी महाराज के रोम से राम नाम निकलता है, निरंतर भगवान के नाम में डूबे। यदि हनुमान जी महाराज की कृपा चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना है, तो भगवान श्री राम के नाम को गाओ। तो हनुमान जी महाराज कृपा कर। अरे वीर हनुमान जय हो।
बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम रतियो रे ओ प्रभु मन बसियो राम रखियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे जय हो अरे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे जय हो सबकी सुनियो रे जय हो सबकी सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो रे हनुमान जी महाराज की जय हो बजरंग बाला जय हो बजरंग बाला तेरी माला रंग माला जपो तेरी माला बजरंग बाला तेरी माला रंग माला जपो तेरी माला सुनियो रे ओ प्रभु मन बसियो सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना जय हो ओ प्रभु मन बसियो रखियो रे प्रभु मन बसियो रे बसियो रे प्रभु मन बसियो हे राम रखियो रे प्रभु मन बसियो प्रभु मन बसियो प्रभु मन बसियो रे बोलो हनुमान जी महाराज की। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आपको कथा सुननी है कि औषधि चाहिए। तो श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमको भी रोग लगा हुआ है, रोगी व्यक्ति को ही औषधि दवाई की जरूरत पड़ती है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हमें भी रोग लगा है। कौन सा रोग? बोले जन्म मरण का रोग लगा है। जन्म मरण का रोग कौन सा? बोले हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, इसी रोग का नाम है भव रोग। पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम
पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। हम बार बार जन्म लेते और बार बार मरते हैं, इस रोग का नाम है भव रोग। तो भगवान की कथा कैसी हो, जो कथाओं का सार भी हो और हमारे कानों के लिए औषधि हो। मम कर्ण रसायनम, अर्थात इस जन्म मरण के भव रोग से छुड़ाने वाली हो। और कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वरदति महान। माया मोहि निरासश्च वैष्णवई क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और इस संसार रूपी माया मोह से छुड़ाने वाली हो, ऐसी भगवान की कथा हो। और कैसी हो? बोले शेयशाम यद भवेच्छेया पावानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो और भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे। शाश्वत प्राप्ति माने भगवान दर्शन दें और अंतर ध्यान हो जाए। इस प्राप्ति का नाम है केवल भगवान की प्राप्ति। लेकिन निरंतर भगवान को देखना, निरंतर जीव मात्र में भगवान का दर्शन हो, इस प्राप्ति का नाम है शाश्वत प्राप्ति। जैसे श्री नामदेव जी महाराज को शाश्वत प्राप्ति। एक दिन विठलनाथ भगवान के लिए प्रसाद के लिए टिक्कड़ बना रहे थे। अब जैसे ही टिक्कड़ बना करके अग्नि पर सेक करके रख के एक कुत्ता आया और एक टिक्कड़ उठा के ले गया, एक रोटी उठा के ले गया। अब नामदेव जी उसके पीछे, महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी, उस कुत्ते के पीछे घी का डिब्बा लेकर के दौड़े। हे प्रभु, सूखी रोटियां मत खाइए, इसमें थोड़ा घी लगा लेने दीजिए, आपको सूखी रोटी खाने से बड़ी पीड़ा। नामदेव जी, कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे, घी का डिब्बा ले। तो भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, नामदेव, इस कुत्ते में भी तुमने मुझे पहचान लिया। तो नामदेव जी कहते, प्रभु, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं हैं? बस केवल देखने वाली आंख होनी चाहिए। भगवान को पहचानने वाली केवल आंख होनी चाहिए। भगवान कहाँ नहीं? भगवान सर्वत्र। भगवान भी हमें रोज मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ना जाने कितने रूपों में भगवान हमें आज भी मिलते हैं, लेकिन हमारी आंख उनको पहचानने वाली नहीं। क्योंकि हमारी आंखों पर माया मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान मिल भी जाएं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे कभी कभी कहते हैं कि भैया आज तो बहुत रोड पर बहुत बच गए हम बाल, वो तो देखते ही देखते एक गाय आ गई बीच में, तो हमने ब्रेक लगा लिया, वरना गाड़ी ढली जा। होता है सर। तो वो गाय वो भी कोई ना कोई परमात्मा का ही स्वरूप था जो तुम्हें बचा, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं। तो निरंतर भगवान को जो देखे,
जीव मात्र में निरंतर भगवान का दर्शन होता है, ऐसे सिद्ध कोटि के जो महात्मा है उन्हीं को शाश्वत प्राप्ति हो पाती। जैसे एक और संत हुए एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के, उन्होंने गंगोत्री में स्नान किया और वहां से गंगा जल लिया और मन में भाव जगा महात्मा है, चलो रामेश्वर भगवान को गंगा जल चढ़ाया है, क्योंकि रामेश्वर महादेव को गंगा जल चढ़ाने की बड़ी महिमा है। जो गंगा जल आन चढ़ावे सायुज, सायुज मुक्ति भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। सायुज माने अपना स्वरूप भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। जो रामेश्वर भगवान को जाकर के गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वर भगवान का अभिषेक करते हैं। दक्षिण भारत अब एकनाथ जी महाराज ने वहां से गंगा जल लिया, गंगोत्री से पैदल चलते चलते 6 महीने बीत गए, पैरों में छाले पड़ गए। रामेश्वर महादेव के मंदिर की ध्वजा का दर्शन होने लगा, मन प्रसन्न हो गया कि मैं आज रामेश्वर भगवान को जल गंगा जल चढ़ाऊं। जैसे ही और आगे बड़े मंदिर का दर्शन होने लग गया, मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे तो देखा कि एक गधा प्यास से व्याकुल होकर के तड़प रहा है, यदि इसे पानी नहीं मिला तो मर जाए। 6 महीने से पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उस गधा को देखा तो मन में विचार किया कि इसे यदि जल नहीं मिला तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो जो गंगा जल गंगोत्री से लेकर के आए थे वो पूरा गंगा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरे इस गंगा जल को स्वीकार करें। भगवान शिवजी उस गधे से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी ने कहा, एकनाथ जी, तुमने मुझे इस गधे के रूप में भी पहचान लिया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जो 6 महीने से पैदल चल रहा है गंगा जल लेकर के, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप कण कण में आप छिपे हो? इस प्राप्ति का नाम है शाश्वत प्राप्ति। संसार में 3 बड़े ही दानी हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुहृद्यो सुख संपदम प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, चिंतामणि नाम की एक मणि होती है जो पृथ्वी लोक पर सुलभ है। यदि चिंतामणि का, किसी को चिंतामणि नाम की मणि मिल जाए तो उस मणि का प्रभाव है कि उस मणि के सामने बैठकर के चिंतन करो। जो जो वस्तु का चिंतन करते जाओगे वो पृथ्वी लोक पर जितने विषय भोगों की वस्तु है सब प्रकट कर देगी, क्योंकि उस मणि का प्रभाव। लेकिन उससे कहो कि स्वर्ग लोक की वस्तु दे दो तो स्वर्ग लोक की नहीं दे पाएगा। उसकी सीमा है कि पृथ्वी लोक पर जितने भी विषय भोगों की वस्तु है उस मणि के सामने चिंतन करो, वो प्रकट कर देगी। दूसरे दानी हैं कौन? सुरभ्यो सुख संपदम। दूसरे दानी हैं स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए और पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक की जितनी वस्तुएं हैं विषय भोगों की, उन सब का चिंतन करे तो कल्प वृक्ष की ऐसी महिमा है कि वो सब वस्तुएं प्रकट कर देता है, वो स्वर्ग लोक। और तीसरी दानी है गुरुदेव। प्रियक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए, तो जो वैकुंठ लोग बड़ी बड़ी योगियों के लिए दुर्लभ है, एक क्षण में वहां भेज देते। प्रिय क्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अथवा भगवान का नाम ही है वैकुंठ, विष्णु सहस्त्रनाम। तो जो भगवान बड़ी बड़ी योगियों के लिए भी दुर्लभ है, यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो उन वैकुंठवासी भगवान नारायण का दर्शन करा देते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरुदेव इस भव बंधन से छुड़ाने वाले। एक छोटा सा दृष्टांत सुने, फिर उसके बाद कथा विश्राम। एक राजा थे, वो कथा करवाते थे सत्यनारायण की हर पूर्णमासी। क्या हुआ, राजा ने एक दिन एक तोते को देखा, साहूकार के सेठ जी के घर में। तो तोता बड़ा अच्छा मीठा बोलता था, तो वो तोता राजा ने को पसंद आ गया, तो राजा ने खरीद लिया। अब जैसे ही पूर्णमासी आई तो पंडित जी कथा करने के लिए आए। अब सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही प्रथम अध्याय हुआ तो पंडित जी बोलते हैं, प्रथम अध्याय होता है, सब पंडित बोलते नियम। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण विद कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लेकिन पंडित जी को इतना तो अभ्यास था ही, इससे आगे भी एक अभ्यास था। क्या अभ्यास था? कि हरि चाहे सो बंधन छूटे। अब तो जैसे ही पंडित जी को अभ्यास था, इतना तो सब पंडित बोलते हैं, लेकिन पंडित जी को एक और अभ्यास था कि वो कथा के हर अध्याय में बोलते थे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। अब वो तोता उस पिंजरे में पेड़ा सुन रहा था, बोला। जैसे ही पंडित जी ने कहा हरि चाहे, अभी तक कुछ नहीं बोला, और जैसे ही कहा कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, तो तोता बोला हट 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 घंटे पंडित। पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, तोता है। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, और जैसे ही दूसरा अध्याय हुआ तो पंडित जी ने फिर बोला, जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण विद कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। जैसे ही बोला तो तोता फिर बोला हट झूठा पंडित। राजा पंडित जी संकुचित हुए कि झूठा पंडित क्यों बोल रहा है। फिर दूसरा अध्याय हुआ, और तीसरे अध्याय पर जैसे ही पंडित जी ने बोला, जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण विद कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। जैसे ही हरि चाहे बंधन कहा, हरि चाहे तो बंधन छूटे, से तोता फिर बोला हट झूठा पंडित। राजा बोला, महाराज अपने पोथी पत्रा उठाओ, अपने भगवान उठाओ और अपने घर को जाओ, हमें नहीं सुननी ऐसी कथा। कि हमारा तोता बार बार कह रहा है। पंडित जी सोते तोते का मैंने क्या बिगाड़ा था जो कथा ही नहीं करने दे रहा। अब पंडित जी ने अपने भैया भगवान उठाए, अपने पोथी पत्रा जाने लग गए। बड़े उदास हुए कि कथा वांचने आए थे, लेकिन तोता कहां से राजा के घर आ गया, तो पूरी कथा ही नहीं होनी। राजा बोला हमको कथा नहीं सुननी, आप जाओ पंडित जी। अब राजा के अच्छी दक्षिणा मिलती थी पंडित जी को हर महीने। पंडित जी उदास होकर के चले जा रहे थे। मार्ग में एक संत जी मिल गए। बोले पंडित जी इतने दुखी हो, मन से क्यों जा रहे हो? अरे बोले राजा के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए गए थे,
तो ना जाने राजा ने कहां से एक तोता पाल लिया। वो मुझसे कहता है कि हट झूठा पंडित। बोले कैसे? बोले जैसे ही मैं कहता हूं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, तैसे ही बोलता है कि हट झूठा पंडित। संत बोले चलो एक बार हम चलते हैं राजा के पास, देखते हैं इस तोता को, कैसा तोता है, कैसा पढ़ा लिखा तोता। अब तो महात्मा आए, बड़े सिद्ध उच्च कोटि के महात्मा थे, सिद्ध संत थे। राजा ने महात्मा को जैसे ही देखा तो दंडवत प्रणाम की आसन बिठाया महात्मा को। महात्मा ने कहा कि देखो सत्यनारायण भगवान की कथा तुमने 3 अध्याय तो सुन ली, हमारे कहने से अब 2 अध्याय सुन लो एक बार, फिर चाहे जीवन में कथा सुनना चाहे मत सुनना। राजा बोला ठीक है। महात्मा ने कहा लेकिन हम तुम्हारे उस तोते को देखना चाहते हैं जो तुमने पाल रखा है, उससे कुछ एकांत में बात करना चाहते हैं। तो तोता तो पिंजरे में पड़ा था, बढ़िया सोने के पिंजरे। अब तो महात्मा ने कहा कि तोता हमको तो और एकांत में हम इससे बात करना चाहते हैं। तोते से पूछा भाई तुम क्यों कहते हो पंडित जी को झूठा पंडित? अरे तोता कहने लगा महाराज मैं पंडित जी को झूठा इसलिए कहता हूं कि वो कहते हरि चाहे तो बंधन छूटे, और मैं जब बचपन से छोटा सा था तब से सुनता आ रहा हूं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। जैसे ही मैं अंडे से निकला मुझे कुछ बालकों ने पकड़ लिया और बाजार में बेच दिया, तो एक सेठ ने खरीद लिया। तो उसने पहले बालकों ने मुझे लोहे के पिंजरे में रखा, सेठ साहूकार ने लिया तो चांदी के पिंजरे में, और जब राजा ने लिया तो सोने के पिंजरे में आ गया। तो मेरा बंधन नहीं छूट, क्योंकि मैंने ब्राह्मण बालकों से, जहां मेरा जन्म हुआ वहां पर ब्राह्मण बालक पढ़ते थे, छात्रावास था ब्राह्मणों का, गुरुकुल। तो वहां मैंने खूब सत्संग सुना, कथा सुनी, और वो भी सब कहते थे हरि चाहे तो बंधन छूटे, यदि भगवान चाहते तो मैं आज तक बंधन में पड़ा हुआ, भगवान के चाहने से बंधन छूट। दुर्योधन को साक्षात भगवान श्री कृष्ण समझाने गए कि नहीं गए, लेकिन उसने माना कि ये भगवान है। उसने माना तो नहीं कि ये भगवान है, वो तो कहता रहा है तो छलिया है, कपटी है। रावण को समझाने के लिए हनुमान जी गए कि नहीं गए कि ये भगवान है, यदि इनकी शरण में चले जाओगे तो लंका अचल राज तुम करो, नैव होकर के लंकापुरी में राज करते रहोगे, किसी का कोई डर भय नहीं। लेकिन रावण ने बात मानी हनुमान जी की? नहीं मानी। महात्मा ने कहा कि देखो तुमने अभी तक जो सुना वो तुमने ठीक सुना, लेकिन अब हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया था। तोते से महात्मा ने कहा कि तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया था, और जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान बंधन से छुड़ाते भी नहीं। इसलिए तुमने केवल अभी सुना ही था कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, लेकिन भगवान उस बंधन पर कुछ से छुड़ाने की कृपा कब करते हैं? जब गुरु कृपा करते। तो महात्मा ने तोता को अपना शिष्य बनाया और उपाय बता दिया। क्या उपाय? कि जैसे ही कथा पंडित जी कहें तो तुम कथा सुनते सुनते पिंजरे में लौटते चले जाना और सांस साध लेना, तो सब सोचेंगे तोता मर गया। और जैसे ही पिंजरा से बाहर निकाल करके देखेंगे तो तुम मुड़ जाना। अब महात्मा ने तोता को ज्ञान दे दिया, चेला बना लिया, और महात्मा बोले राजा से कि अब 2 अध्याय और हमारे कहने से तुम कथा सुन लो सत्यनारायण भगवान की, फिर जीवन में चाहे सुनना चाहे नहीं सुनना। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा निकाला, अब तो 4था अध्याय सुनाने लगे। और जैसे ही महात्मा ब्राह्मण ने कहा कि जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वद कथायां 4थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही बोला कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, तो तोता कुछ नहीं बोला। जैसे ही 5वां अध्याय हुआ तो तोता मूर्छित होकर के सांस साध करके लेट गया। 5वां अध्याय पूरा हुआ, तोता कुछ नहीं बोला।
अब तो जैसे ही राजा ने कहा, तोते की तरफ देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तोता तो ऐसे लगता है जैसे मर गया। मंत्री को बुलाया, बोले इसको देखो, मर तो नहीं गया तोता कथा सुन। अब तो जैसे ही तोते को पिंजरे से निकाला और तोता उड़ करके महल के ऊपर जाकर के कंगूरे पर बैठ गया और कहने लगा, पंडित जी तुम कहते हो हरि चाहे तो बंधन छूटे, ये तो झूठा इसलिए मैं बोलता था क्योंकि हरि के चाहने से बंधन नहीं छूटता। तोता कहने लगा, गुरु चाहे तो बंधन छूटे, और तोता उड़ गया। तो गुरु यदि कृपा कर दें तो उन वैकुंठवासी भगवान नारायण का दर्शन हमें सुलभ हो जाता है। गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। ऐसी गुरुदेव की महिमा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आए भगवान को गाएं, उसके बाद में आरती। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 हरि बोल। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे जय हो जय हो राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे 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 जय हो राधे 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 बोलो राधा गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की जय हो। राम राजा सरकार की वीर बजरंग बली की जय हो। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय हो। शाकांबरी माता की बाल कृष्ण लाल की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग उठ करके खड़े हो जाएं, भागवत महापुराण की आरती करें।
श्री राधे ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः तक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत सूत्राद्वाशु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही आरती हो पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। दुख हरणी दुख हरणी मधुसूदन की आरती हो पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही महिमा की आरती हो पापियों को पाप से हटाने श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। सर्वपूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वत्सः च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या च बलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम आराधक्यं जलेन शीतले गणं पुष्पैः